अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से। उनको लेकर एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ जन्नत के हवाले से। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी बादशाहत अता की जो कि ख़ुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ में मांगा था कि ऐसी बादशाहत ना मुझसे आज से पहले किसी को मिली हो और ना ही मेरे बाद किसी को मिले। तो ऐसे में अल्लाह ताला ने आपको ऐसी बादशाहत अता की कि आपको हुकूमत इंसानों के ऊपर भी दी, जन्नातों के ऊपर भी दी, जानवरों के ऊपर भी दी। आप जानवरों की भी बोलियां समझते थे और साथ ही साथ हवाओं के ऊपर भी आपकी हुकूमत थी। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो आपको हर एक चीज़ के ऊपर हुकूमत अता की गई। आप सभी को बता दूं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक अंगूठी थी जिसमें इसमें आज़म लिखा हुआ था। ऐसे में उस अंगूठी में बहुत ताकत थी। और आपको बता दूं, जिस वक्त भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्तिंजे के लिए जाते तो ऐसे में वो अंगूठी उतार कर आप अपनी कनीज़ को दे दिया करते थे ताकि किसी भी तरीके से इसमें आज़म की बेहुरमती ना हो। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दूं, उसी दौर में एक शैतान जिन था जिसको ये बात मालूम थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब इस्तिंजे के लिए जाते हैं तो आप अपनी अंगूठी उतार कर अपनी कनीज़ को दे देते हैं। और वो इसी मौके के ताक में था जिस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्तिंजे के लिए गए, आपने अपनी अंगूठी कनीज़ को दे दी। और आपको बता दूं, ऐसे में कुछ ही लम्हों के बाद शैतान जिन जो था वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल बनाकर उसी कनीज़ के पास पहुंचा और कहने लगा कि लाओ मेरी अंगूठी दो। ऐसे में दोस्तों, वो जो कनीज़ थी वो समझ नहीं पाई कि ये शैतान जिन है या फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और ऐसे में वो अंगूठी जो थी वो शैतान जिन को जाकर दे दिया। दोस्तों, वो शैतान जिन जो था वो सीधा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा और गद्दी पे जाकर बैठ गया। ऐसे में दोस्तों, तमाम दरबारियों को भी यही लगा कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं। दूसरी जानिब जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्तिंजा करके बाहर आए तो ऐसे में जब आपने अपनी कनीज़ से वो अंगूठी मांगी तो वो कनीज़ जो थी वो कहने लगी कि तुम मुझसे अंगूठी के बारे में क्यों पूछते हो, वो तो मैंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दी। ऐसे में दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात कही कि तुमने किसको दे दिया, मैं ही तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हूँ। ऐसे में दोस्तों, वो जो कनीज़ थी वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुई। आपको बता दूँ, उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं वो दरबार में पहुँचे और वहाँ पहुँचकर आपने लोगों को बताया कि मैं ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हूँ। लेकिन किसी ने भी आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मानने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि आपको दीवाना समझा। दोस्तों, वजह ये थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अंगूठी हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वो अंगूठी नहीं थी। वो अंगूठी तो वो शैतान जिन के पास थी जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल लेकर बैठा हुआ था। ऐसे में तमाम लोगों ने शैतान जिन को ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझा और फिर उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लोगों ने दरबार में से निकाल दिया। आपको बता दूं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए। आपको भूख लगी तो ऐसे में आपने लोगों से जाकर खाना मांगा तो लोगों ने खाना देने से भी इनकार कर दिया। हत्ता कि जब आपने लोगों से काम मांगा तो लोगों ने काम देने से भी इनकार कर दिया। हर पछता कर आप दरिया या फिर समुद्र के किनारे पहुँचे और वहाँ जाकर आपने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ऐसे में आपने जाकर उन मछुआरों से ये बात कही, मुझे भी यहाँ पर काम पे रख लीजिए। ऐसे में दोस्तों, एक बूढ़ा बुजुर्ग जो था उसने ये बात कही कि चलो ठीक है, हम तुम्हें यहाँ पर काम पे रख लेते हैं, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ 2 मछलियाँ मिलेंगी। ऐसे में दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी मजदूरी के ऊपर राज़ी हो गए और आप उसी बूढ़े बुजुर्ग के साथ काम करने लगे। आपको बता दूं, वक्त गुजर रहा था। एक दिन की बात है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी दरिया या फिर समुद्र के किनारे आराम फरमा रहे थे कि तभी उसी मछुआरी की जो बेटी थी वो समुद्र के किनारे अपने बाबा के लिए खाना लेकर पहुंची थी। और ऐसे में आपको बता दूं, जब उस लड़की ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुई। वजह ये थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक बड़ा ही भयंकर सांप जो था वो हवा कर रहा था। ऐसे में दोस्तों, उस लड़की के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से शादी करूँगी और फ़ौरन ही अपने बाबा के पास गई और सारा वाक़या बताया और कहने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनसे ही शादी करूँगी। आपको बता दूँ, वो जो बूढ़ा मछुआरा था वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा और जाकर कहने लगा कि मेरी बेटी आपसे निकाह करना चाहती है। ऐसे में
آپ کی رضامندی چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے مزدوری میں صرف 2 مچھلیاں ملتی ہیں جس سے صرف میری ہی ضرورت پوری ہو پاتی ہے، ایسے میں اگر میں نکاح کرتا ہوں تو میں حق مہر کہاں سے ادا کروں گا؟ آپ کو بتا دوں وہ جو بوڑھا شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ میری بیٹی حق مہر نہیں لے گی، اور کھانے پینے کی تم ٹینشن مت لو، کھانے کا میں انتظام کر دوں گا۔ آپ کو بتا دوں ایسے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تیار ہو گئے۔ دوسری جانب آپ کو بتا دوں دربار میں وہ شیطان جن جو تھا اس کے تیور جو تھے وہ بالکل الگ ہی تھے۔ ایسے میں دوستوں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو وزیر تھا اسے کہیں نہ کہیں شک ہونے لگا تھا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، یہ کوئی شیطان جن ہے۔ ایسے میں دوستوں وہ جو وزیر تھا وہ توریت لے کر آیا اور اسی شیطان جن کے سامنے توریت کی تلاوت کرنے لگا۔ آپ کو بتاؤں توریت کی تلاوت سنتے ہی شیطان جن جو تھا وہ پریشان ہونے لگا اور فوراً ہی دربار میں سے بھاگتا ہوا نظر آیا اور سمندر کے کنارے پہنچا اور وہاں جا کر اس نے انگوٹھی کو سمندر میں ہی پھینک دیا۔ آپ کو بتا دوں وہ جو انگوٹھی تھی اس کو ایک مچھلی نے نگل لیا، اور ایک دن کی بات ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی مارنے کے لیے سمندر کنارے پہنچے تو ایسے میں وہ جو مچھلی تھی وہ جال میں پھنس گئی، اور جب اس کو لے کر آپ گھر پہنچے تو آپ نے جب اس مچھلی کا پیٹ چیرا تو اس میں سے انگوٹھی ملی جو آپ کی ہی انگوٹھی تھی۔ ایسے میں فوراً ہی آپ نے اس انگوٹھی کو پہن لیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جوزہ محترمہ کو سارا واقعہ بتایا کہ میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے دربار میں پہنچے اور پھر تمام لوگوں نے آپ کا سواگت بھی کیا۔ ایسے میں دوستوں آپ کا جو وزیر تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ شیطان جن جو تھا اگر آپ کا حکم ہو تو ہم اس کو پکڑ کے لے کر آئیں اور آپ اس کو سزا دیں۔ ایسے میں دوستوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور اس کے بعد تمام جتنے بھی جنات تھے وہ سمندر کے بیچوں بیچ پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس شیطان جن کو پکڑ لیا اور پکڑ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئے، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے لگاتار اس کو 40 دنوں تک سزا دی، اس کے اوپر عذاب نازل کیا۔ اور آپ کو بتا دوں اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے پتھر کا بنا دیا، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ آج بھی پتھر کا بنا ہوا ہے اور قیامت تک اسی طریقے سے اس کے اوپر عذاب نازل ہوتا رہے گا۔ تو دوستوں کل ملا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی ہی قوتوں سے نوازا تھا۔ دوستوں اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی اور پیاری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔